हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट डाटा एक्सट्रैक्टर टूल के बारे में। और ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका यूज़ आप क्रोम ब्राउज़र या फिर अनदर किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में इसको कैसे सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद कैसे इसका यूज़ होता है वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले जब आपको ये एक्सटेंशन मिलता है तो ये जिप फॉर्मेट में रहता है। इस तरह से जिप फाइल इसकी रहती है। राइट क्लिक करके जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह का एक फोल्डर मिलता है। इस फोल्डर में इस एक्सटेंशन की सभी फाइलें कुछ इस तरह से रहती हैं। इस फोल्डर को ही हमें किसी भी ब्राउज़र में अपलोड करना होता है, उसी को हम सेटअप करना भी बोलते हैं। चलिए, अभी देखिए हम क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे माउस को ओवर करोगे तो यहाँ पे छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें मैनेज एक्सटेंशन का एक ऑप्शन रहेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सटेंशंस के मैनेजमेंट सेक्शन में आप आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन रहता है। आप यहाँ 3 डॉट्स से कर लें या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, तब भी आप सेम सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके ब्राउज़र में जो डेवलपर मोड रहता है ये इनेबल रहना चाहिए। अगर ये इनेबल रहेगा तभी आपको यहाँ पे 3 बटन ये शो होंगे, अदरवाइज शो नहीं होंगे। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो आप यहाँ पे 3 बटन्स को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमें अगर ब्राउज़र को अपने एक्सटेंशन को अपलोड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डेवलपर मोड है वो इनेबल होना चाहिए। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ लोड अनपैक के ऊपर क्लिक करेंगे ब्राउज़र में अपने एक्सटेंशन को लोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया था। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपको इंडिया मार्ट का जो एक्सटेंशन रहेगा वो दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो एक्सटेंशन रहेगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसको पिन कर देंगे तो पिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चलिए, अब हमने यहाँ ब्राउज़र में इसको सेटअप कर लिया है। अब बात आती है कि जिस कैटेगरी का हमें डाटा फैच करना है वो कैसे हमें यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किस लोकेशन से आपको डाटा को फैच करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई लोकेशन सेट नहीं की है। सपोज करिए मैं यहाँ पे मेरठ डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरठ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको किस कैटेगरी, किस कीवर्ड के बिहाफ पे रिजल्ट को फैच करना है आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेजर मार्किंग मशीन अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और उसके बाद सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट किया है और जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया उसके बिहाफ पर आपको सभी रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे ये सभी रिजल्ट मुझे शो हो गए हैं। अब यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब हमें अपने एक्सटेंशन को ओपन करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन रहेगा वो थोड़ा टाइम लेगा इसको लोड होने में। लोड होने के बाद इसकी विंडो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी और यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर द URL सेपरेटेड बाय कॉमास। मतलब आप यहाँ पे एक बार में मल्टीपल URLs को भी एंटर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि सभी URLs के बीच में कोमा होना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे ओनली एक URL का यूज़ कर रहे हैं एज ए डेमो, तो मैंने एक URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे 2 से 3 सेकंड का टाइम लेगा, एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपका जो URL है ये कॉल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा URL का पेज ओपन हो गया है और ऑटोमेटिकली ये पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा और यहाँ पे भी देखिए हमारा डाटा फैच होना स्टार्ट हो गया। एक डाटा यहाँ पे 2 3 ऐसे एक एक करके यहाँ पे डाटा फैच होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आप इसको स्क्रॉल कर दीजिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे शो मोर रिजल्ट्स का एक बटन रहेगा। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको हिट करेगा और हिट करने का बेनिफिट ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड ये लोड कर पाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली हिट नहीं होता है तो आप भी इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर प्रोग्राम इसको ऑटोमेटिकली हिट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप भी इसको हिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी हेल्प से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे फैच कर पाएंगे। ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे फैच होंगे तभी हमारे पास में ज़्यादा रिकॉर्ड आएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी रिकॉर्ड लोड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने के बाद अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो हमारी CSV फाइल जो रहेगी वो ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको CSV फाइल दिखाई देगी। यहाँ पे एड्रेस रहेगा, नाम रहेगा, कंपनी, कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी, ईमेल आईडी और यहाँ पे इंडिया मार्ट का जो प्रोफाइल लिंक रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है तो इस कॉलम की थोड़ी सी विड्थ को आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे आप बढ़ाएंगे तो जो मोबाइल नंबर है वो सही फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से इस एक्सटेंशन का यूज करके आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेरी के बिहाफ पर मल्टीपल रिजल्ट्स का डाटा फैच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।